भारत का हिंदू जाग रहा है। ये जागे हुए हिंदुओं का उबाल है। इस देश में फूट बहुत है, इसलिए धर्म विरोधी राज कर रहे। धर्म विरोधी जो कहते थे कि 15 मिनट दे दो, हम उन्हें कहते हैं हिंदुओं को 5 मिनट दे दो। वो देखो उबाल तुम हिंदुओं का। मेरे पीछे लहराते हुए ये हजारों झंडे और पुलिस की बैरिकेडिंग, साथ में आप देखेंगे लगते हुए नारे। ये किसी पॉलिटिशियन की रैली नहीं है, ये देश में पहली बार हो रहा है जब एक संत यहाँ पर हिंदू एकता के लिए, हिंदू समाज को जोड़ने के लिए पदयात्रा निकाल रहा है। समूह देखिए चारों तरफ, आपको सिर्फ जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के साथ लोग आए। दूर पहाड़ी पर देखेंगे अगर, तो पहाड़ पे भी आपको लोग बैठे हुए दिखाई देंगे। मकसद साफ है, बाबा बागेश्वर के दर्शन करना। और इस वक्त वो तस्वीरें, ये शायद पहली बार हो रहा होगा जब कोई हिंदू संत हिंदू राष्ट्र के लिए, मांग के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए पदयात्रा पे निकला है। साथ में है बाबा बागेश्वर और हम बात भी कर लेते। धीरेन्द्र जी, अमूमन इस तरीके के दृश्य जब झंडे लहराते हैं, हजारों की भीड़ होती है, पुलिस खड़ी है, सुरक्षा है, ये राजनेताओं की रैली में होता है। पहली बार ऐसा भारत का हिंदू जाग रहा है। ये जागे हुए हिंदुओं का उबाल है। दूसरा, ये लहराते हुए भगवा ध्वज ये बता रहा है कि इस देश में हिंदू एक है। जात पात से हिंदू ऊपर उठ रहा है और हर हाल में हम भारत को भव्य बनाकर हिंदुओं को एक करके ही मानेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मन में आया क्यों कि हिंदुओं को जगाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है? विस्तार से होती हुई कुरीतियां, चाहे वो हमले हो रहे हों अथवा पर हिंदुओं को मारा जा रहा हो, बिछड़ी पिछड़ी बेटियां, बिछड़े पिछड़े लोगों के नाम पर लड़ाया जा रहा हो, बेटियों पर अत्याचार किए जा रहे हों, व्यभिचार किया जा रहा हो, ये इस देश को दर्शाता है कि इस देश में फूट बहुत है। इसलिए धर्म विरोधी राज कर रहे, इसलिए धर्म विरोधी जो है हिंदुओं को एक एक करके मार रहे। अब हमने प्रण लिया है कि हम हिंदुओं को एक करके मानेंगे। ऐसे पिछड़े पिछड़े लोगों के साथ चलकर ये भारत को भव्य बनाएंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र की, ये तो आपने बता दिया, जात पात दूर करेंगे, साथ में चल रहे हैं, हिंदुत्व की भावना जवाना है। हिंदू राष्ट्र की आपके मन में जो संकल्पना है, ये कैसे पूरी होगी? इससे संभव होगी। लोग अपने अधिकार को समझेंगे, तभी तो लोग हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। अभी तो हिंदू एक ही नहीं है, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? ये हिंदू जग रहा है, हिंदुओं में उबाल आई है, हिंदुओं की क्रांति जाग गई है। निश्चित रूप से यही दृश्य देख करके धर्म विरोधी जो कहते थे कि 15 मिनट दे दो, हम उन्हें कहते हैं हिंदुओं को 5 मिनट दे दो। वो देखो उबाल तुम हिंदुओं का। दूसरा, हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है, हम इस देश में फूट नहीं चाहते, हम हिंदुओं में अगड़े और पिछड़े की लड़ाई नहीं चाहते, हम इस देश में रामचरितमानस को जलते हुए नहीं देखना चाहते। अगर ये लोग छेड़ेंगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। पर आपका मिशन साफ है, आपको हिंदुओं से जात पात मिटाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो बात कर रहे हैं जाति की गणगणना होना चाहिए, हिंदुओं के अंदर भी सेपरेशन की बात आ रही है। आपको लगता है ये जरूरी है हिंदुओं का डिवीजन करना, जिस तरीके से बात निकल रही है? इस देश में 2 जातियां बना दीजिए, एक गरीब की एक अमीर की। वर्तमान में अमीर अमीर हो रहा, गरीब गरीब हो रहा। कभी इन लोगों की तरफ देखो, कभी विकास की तरफ देखो। गांव गांव में अस्पताल नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं चरमराई हैं, शिक्षा नहीं है। इस देश का युवा उपद्रव करने के लिए इसलिए रेडी है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। इस देश के युवा के हाथों में कलम पकड़ाई जाए, तर्कवादी सोच रखी जाए, और हिंदुओं को हम चाहते हैं वैदिक पद्धति की ओर हिंदू वापस आवे और हिंदू एक हो जावे। उसके लिए इससे बेहतरीन आओ मत आओ जो बैग का ही नहीं तुमने रखो। आपने एक बात भी कही, बस में रखना था। कहाँ से आई हो? मैं यहीं रहती हूँ। अच्छा, जो बस में रखने बैग, बस में बैग रखवा दो, टोकन नंबर दिलवा दो। 9 दिन चल लेना, ठीक है? बस में बैग रख लो, नहीं तो तुम थक जाओ और सीताराम जपत जाइयो जी मदद कर दे। ये भी कहा कि इस देश में देखा गया राम मंदिर लेने में 500 साल लग गए, काशी मथुरा बाकी है। तमाम इस मिशन के लिए क्या आपकी और सोच बन के आगे आ रही है? यही उसकी एक सबसे बेहतरीन रणनीति है। भारत के साधु संतों को, आचार्यों को अब बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए सड़कों पर निकलना पड़ेगा।
मंचों पर हिंदू हिंदू कहने से, हिंदू एकता करने से हिंदू एकता नहीं होगी, न हिंदू राष्ट्र बनेगा, न जैसे न काशी मिलेगी न मथुरा मिलेगा। काशी और मथुरा को अगर हिंदुओं को चाहिए, इनको शूटर वाले दादा को बुलाओ, काशी और मथुरा अगर हिंदुओं को चाहिए तो हर हिंदू को 1 घंटे हिंदुत्व के लिए निकालना पड़ेगा। सब अपने काम में व्यस्त हैं, कैसे सब बिजी हैं, किसी को टाइम नहीं है, अपनी अपनी माया में सब व्यस्त हैं, राजनेता वोटों में मस्त हैं, चुनाव में मस्त हैं। अब इस देश को बचाने की बात कौन कर रहा, जात पात मिटाने की बात कौन करेगा? इसलिए अब हम सब हिंदुओं को 1 घंटा आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी गीता रामायण को सुरक्षित रखने की हर रोज की बात कर रहे हैं, हर रोज बिल्कुल देना पड़ेगा। और आपने ये भी कहा कल जब मेरी बात हो रही थी, जिस तरीके से लगातार ये मस्जिदें हो रही है, मजार कि कहीं कोई मजार अगर यही ना बना रहे बागेश्वर में, ये संकट दिख रहा है आपको? इस तरीके लोग बाबर आया, अकबर आए, इन्होंने मंदिरों में मजारें बना दी। अब राम जी के मंदिर में जहाँ प्रभु प्रकट भय वहाँ इनकी मजार का क्या काम है? काशी में जहाँ भगवान विश्वनाथ बैठे आदिकाल से, वहाँ पर मजार कहाँ से आ गई? ये तो बनाई हुई है। बहुत अभी निर्दयता के साथ में, बहुत बर्बरता के साथ में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, मठ मंदिरों को तोड़ा, ग्रंथों को जलाया, बहन बेटियों पर अत्याचार किया। लेकिन अब इस देश में अत्याचार नहीं हम होने देंगे। इन हिंदुओं को साथ लेकर के जो अत्याचार करेगा उसको या तो भारत छुड़वाएंगे, नहीं तो उसकी बुद्धि बदलवाएंगे। तेल लगा दो डाबर का, ये क्या पूरा एक पहले आपने बोला था, तेल लगा दो डाबर का, एक छाती में लिख दे। ये देश देखो ये देश रघुवर का है, और यहाँ अकबर महान गाया जाता है, यहाँ ऐसे आ जाओ, बाबर महान गाया जाता है। बड़ी मूर्खता है, इसलिए हमने कहा ये देश रघुवर का है, तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, ये माला ले लो। महाराज सुना है आपकी पॉलिटिकल तो नहीं है ये पूरा माहौल, लेकिन आज प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बीजेपी के, वो भी आ रहे हैं। अभी उसके पहले में हमारे बहुत ही प्रिय जयवर्धन जी भी आए, कांग्रेस से वो भी आए, वो आशीर्वाद ले गए। अन्य लोग भी छोटे छोटे दलों के सब पार्टियों के लोग आ रहे हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं, सबका स्वागत है, क्योंकि ये हिंदुओं की यात्रा है। जो जो हिंदू होगा वो इसमें आएगा, जो नहीं होगा, जिसके अंदर हिंदुत्व का खून नहीं होगा, वो नहीं आएगा। आपने कहा कि आपको मुस्लिमों से कोई दिक्कत नहीं है, और मुस्लिम अगर हैं भी तो वो भी आपके मुताबिक कन्वर्टेड रहे शुरू से। इस देश में जितने मुसलमान हैं वो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। असली मुसलमान तो अरब में हैं, अरब के मुसलमान तो स्वागत ही करते हैं। जो यहाँ पर ईसाई हैं, कन्वर्टेड ईसाई हैं, इसलिए अब उन लोगों को बढ़िया मौका है। 400-500 साल बाद उन्हें इतिहास जगाने के लिए ये सब महात्मा आ गए रोडों पर। कहने का मतलब अच्छा वापसी कर लो, तो अच्छा मौका है उन्हें। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इंडिया टीवी के माध्यम से आमंत्रण दे रहे हैं, इंडिया टीवी के माध्यम से बिल्कुल दे रहे हैं। तुम तो मैसेज लो, भेज दो। क्या मैसेज भेजते हैं? आ जाएं, स्वागत है, वेलकम टू यू। आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। बाकी लेकिन एक और सवाल, आखिरी एक आध दो सवाल बचे। लंबी पदयात्रा, आपने ये कहा है जब तक भारत राष्ट्र नहीं बनेगा पदयात्राओं में आप चप्पल नहीं पहनेंगे, पादुका, हाँ, और ये